5 अगस्त 2024 का वो दिन भला कौन भूल सकता है जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ और शेख हसीना को न सिर्फ अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी बल्कि अपनी जान बचाकर उन्हें भागना पड़ा, जिसके बाद अंतरिम सरकार बनी मोहम्मद यूनुस की। लेकिन अब उन पर भी दबाव बन रहा है कि भाई आम चुनाव कराए जाए। इसको लेकर बांग्लादेश के जो सलाहकार हैं उन्होंने जानकारी दे दी है। उन्होंने कहा है कि तय वक्त पर ही आम चुनाव होंगे। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी और मेरे साथ है विदेशी मामलों के जानकार निपुण आलम बाइन जी। स्वागत है सर आपका। बहुत धन्यवाद निपुण जी, बांग्लादेश में फिर से चुनाव होंगे और इसको लेकर जो सूचना सलाहकार महफूज आलम है उन्होंने बाकायदा ऐलान कर दिया है, कहा है कि तय वक्त पर ही होंगे। तो अब मोहम्मद यूनुस का भविष्य किस तरीके से दिख रहा है, पहले तो आप ये एक्सप्लेन कीजिएगा और आम चुनावों को लेकर भी थोड़ा समझा दीजिए लोगों को। देखिए, जो अभी बात बोली गई है तो उनके द्वारा ये कहा गया है कि चुनाव जो है वो दिसंबर में हम लोग कराएंगे। दिसंबर में जो महफूज आलम ने कहा कि चुनाव जो है वो दिसंबर में कराएंगे, लेकिन साथ ही कंडीशन ये भी जोड़ी गई नम्रता जी, अगर कोई व्यापक बदलावों की मांग हुई तो हम ये चुनाव जो है टाल भी सकते हैं। अच्छा, और ये व्यापक बदलाव क्या हो सकते हैं? व्यापक बदलाव, संविधान में संशोधन करना, तमाम तरह के जो बड़े बदलाव की कि कैसे वहां का राजनीतिक सिस्टम चलेगा, वो सेकुलर रहेगा देश या आपका इस्लामिक अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। तो ये सब जो परिवर्तन की बात चल रही है कि जो वहां का आपका जो पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर वो कैसे काम करेगा पीएम प्रेसिडेंट के बीच में, तो इस तरह के जो व्यापक बदलाव हैं इनकी जो बात, और खासतौर से हम देखें जो बंगाली जो एक नेशनलिटी जो पहचान उसको हटाकर इस्लामिक जो एक आइडेंटिटी है उसको बनाने का जो प्रयास है और शक्ति को कहीं के बात में पूरा कंट्रोल करने का जो प्रयास है वो प्रयास करूंगे। आप दिसंबर में होंगे कहीं ना कहीं चुनाव लगा दिया। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, पिछली पूरी लाइन निपुण जी रिपीट कर दीजिए एक बार दर्शकों के लिए। जी, मैं ये कह रहा हूं कि जो वहां पर चुनाव की बात हुई, चुनाव के साथ ये लास्ट वाली लाइन जोड़ना कि बदलाव की हमें आवश्यकता होगी तो हम वो बड़े बदलाव भी करेंगे। तो ये मुझे कहीं ना कहीं संशय में डाल दे रहा है कि शायद ऐसा ना हो कि अभी जो इस प्रकार के विरोध प्रदर्शन या दबाव है उसको लेते हुए बात बोल भी रही हो। अभी तो मार्च है, मार्च के बाद 9 महीने आपके पास पड़े हैं, तो 9 महीने के दौरान हालातों का आप चर्चा कर कह सकते हैं कि चुनाव जो है और समय के लिए टाल दिए जा रहे हैं। हाँ, कुछ भी बहाना कर सकते हैं, इस वक्त ठीक नहीं है, हालात ठीक नहीं है। हाँ बिल्कुल, कुछ भी बहाना करके उसको टालने का प्रयास किया जाएगा। तो मैं उस संदर्भ में इसको क्या कर रहा हूँ देख रहा हूँ, पहली बात। दूसरा क्या है कि जो वहां पर एक नई नवेली पार्टी बनी है और नई नवेली पार्टी का जो नेशनल सिटीजन पार्टी जो बनी है एनसीपी, जो आपको याद होगा जो छात्र नेता थे और छात्र नेता जो अलग होकर अपनी पार्टी बनाए थे, जो नाहिद हसन करके, नाहिद इस्लाम, उनका कहना यह है कि शेख हसीना और शेख हसीना की पार्टी, उनका कोई भी कार्यकर्ता चुनाव में भाग नहीं लेगा। अगर उन्होंने चुनाव में भाग लिया तो हम उसका विरोध प्रदर्शन करेंगे, विरोध करेंगे। अब यहाँ भी एक बात उठती है, इधर तो आपका कह रहे हैं जो मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट कह रही है कि सब पार्टी क्या लेंगी, चुनाव में हिस्सेदारी लेंगी। उधर जो नई नवेली पार्टी है एनसीपी, उसके संयोजक जो है वो नाहिद इस्लाम कह रहे हैं कि वो पार्टी भाग नहीं लेंगी। और ये जो नई नवेली पार्टी बनी है, मुझे लग रहा है कि यही दबाव बना रही है यूनुस पर सबसे ज्यादा। नहीं, एक्चुअली क्या था कि पहले तो दबाव इनके ऊपर बीएनपी का था कि चुनाव कराइए, चुनाव कराइए। फिर जब ये नई नवेली पार्टी थी, लगा कि बांग्लादेश में जो यूनुस सरकार बनी वो हर मोर्चे पे क्या हो रही है, फेल हो रही है। चाहे आप महंगाई की रेट की बात करें, कानून व्यवस्था की बात करें, अंतरराष्ट्रीय जिस प्रकार से एक तरह से आपका आइसोलेट बांग्लादेश को कर दिया गया है। बहुत सारी बांग्लादेश की जो इंडस्ट्री है वो भारत में शिफ्ट हो गई है। आपने एक नाम सुना होगा लिवाइस, एक जीन्स वगैरह बनाते हैं, शर्ट्स वगैरह बनाते हैं, हम लोग पहनते हैं, उसकी जो इंडस्ट्री थी, उसकी जो फैक्ट्री थी वो बांग्लादेश में लगती थी, बांग्लादेश में बनाते थे। लेकिन 5 अगस्त के बाद वो हमारे यहाँ शिफ्ट हो गई है, बंगाल और असम के अंदर। तो जब इस प्रकार का चीजें चलेंगी तो इससे क्या होगा कि बांग्लादेश लगातार डिक्लाइन जा रहा है। तो नाहिद इस्लाम ने सोचा कि मैं अपना को बाहर करता हूँ, नई पार्टी बनाते हैं और जितना भी इस पार्टी का फेलियर होगा या इस पूरे घटनाक्रम में फेलियर होगा वो मोहम्मद यूनुस के कंधे पर होगा।
तो उन्होंने अपने आप को साइड कर लिया, बाहर कर लिया, और बाहर करने के बाद नई पार्टी बनाई, और आज अब चुनाव के ताल के गले ठोक रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे। तो अब कुल मिला के बात यह है कि बीएनपी एक पार्टी है जो खालिदा जिया वाली पार्टी है, एक हसीना की अवामी लीग है, एक जमात इस्लाम वहां पर है, और एक नई नवेली पार्टी एनसीपी वहां पर है। इन चार पार्टियों में टक्कर होने जा रही है। लेकिन मुझे एक बात अंदेशा में ढूंढता ये लग रहा है कि जो भी मैंने जिक्र किया कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट ने कहना है कि हम चुनाव कराएंगे, अगर कोई व्यापक बदलाव की बात नहीं हुई या कोई टेंशन नहीं हुई, जैसे ही आपका अवामी लीग चुनाव में जाएगी तो जो नई नवेली पार्टी उनका विरोध करेगी, इससे टेंशन होगी बांग्लादेश के अंदर। तो हो सकता है यूनुस गवर्नमेंट ये कहते हैं कि चुनाव थोड़े समय के लिए वो टाल दिए जा रहे हैं क्योंकि चुनाव का एनवायरमेंट हमारे यहाँ पर नहीं है। शेख हसीना तो की मुझे पार्टी, शेख हसीना की पार्टी के लोग मैदान में उतरेंगे या नहीं, इसको लेकर भी असमंजस है फिर तो फिर शेख हसीना जो इतने वक्त से सोच रही थी कि मैं जाऊंगी वापस या सारी चीजें होंगी, हालांकि उनके खिलाफ तो इस तरीके का माहौल क्रिएट कर दिया गया है कि अगर वो आ भी गई तो तुरंत उनको पकड़ लिया जाए, ऐसे ऐसे आपराधिक मामले लगा दिए गए हैं। शेख हसीना का फ्यूचर फिर आप क्या देख रहे हैं? इन चुनावों से उन पर क्या असर होगा? नहीं, देखिए मैं ये देख रहा हूँ पहले तो वहां पे चुनाव हो और अच्छा। चुनाव में अवामी लीग को हिस्सेदारी देने का मौका मिले। ठीक है। ऐसा हो सकता है कि चुनाव वहां पर हो, शेख हसीना पहुंचे नहीं, चुनाव में अगर अवामी लीग जीतती है और अवामी लीग की सरकार बनती है तो शेख हसीना जा सकती है, फिर तो सारे केस हटा लिए जाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आवामी लीग को लड़ने ही नहीं दिया जाएगा, और अगर लड़ते हैं तो फिर प्रत्याशियों पर दबाव बनाया जाएगा। कहाँ हम मैं वही बात कर रहा हूँ जो एनसीपी नई नवेली पार्टी का ये स्टेटमेंट देना कि अगर शेख हसीना या अवामी लीग पार्टी चुनाव भाग लेती है तो हम उसका विरोध करेंगे। तो मुझे लगता है कि इससे दो बातें हैं, एक तो टेंशन क्रिएट हो गए, मोहम्मद यूनुस चुनाव को टाल सकते हैं पहला, और दूसरा ये हो सकता है कि वहां पर इस प्रकार का दबाव बनाया जाए कि अवामी लीग को बाहर रखे तभी चुनाव होंगे। और मैं ये कहता हूँ कि अवामी लीग चुनाव कराते हैं तो चुनाव हो क्यों रहे भाई, जो प्रेजेंट पार्टी थी आपने उसको क्या कर दिया, बाहर कर दिया। लोगों का नहीं है भाई, चुनाव का मतलब विकल्प की उपलब्धता, आपने विकल्प आपने खत्म कर दिया, फिर क्या मतलब है चुनाव कराने का? और आपने रूलिंग पार्टी को अलग किया है बाहर। ये तो जनता तय करेगी ना कि रूलिंग पार्टी विश्वास है, नई नवेली पार्टी विश्वास है जो वहां पर इस प्रकार का आंदोलन करके वहां पर नोटंकी करके वहां पावर में आए हुए हैं। ये जनता तय करेगी, ये एक पार्टी की जो आपके गुंडे हैं वो तय करेंगे, जो दूसरी पार्टी कहेंगे वो चुनाव भागने लेकिन वो कौन भाग न देने वाले या लेने वाले, ये जनता तय करेगी ना। कल को भारत में कोई ये कहे कि भारतीय जनता पार्टी आपका सपा या बसपा वो चुनाव भागने लेगी, ऐसे थोड़ी ना चलता है लोकतंत्र। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है, और हर व्यक्ति को अपनी विचारधारा के अनुसार संगठन बनाकर चुनाव लड़ने का पूरा अधिकार है। तो आप फिर कह दीजिए कि आप हम ही बढ़ा दीजिए, कह दीजिए कि एनसीपी पावर में आएगी और कोई पार्टी लड़ेगी नहीं चुनाव में। सही बात तो है। मुझे लगता है कि फिर कम से कम लोकतंत्र की बात मत कीजिए, फिर लोकतंत्र की बात मत कीजिए। हम ही रहना है पावर, हम ही आएंगे और कोई नहीं आएगा, बात ही खत्म हो गई। ठीक है निपुण जी, एक आखिरी सवाल बस यूनुस को लेकर कि मान लीजिए अगर तय वक्त पर, हालांकि आपको थोड़ा सा संशय है, लेकिन मान लीजिए अगर तय वक्त पर चुनाव हो जाते हैं तो ये यूनुस का आपको क्या भविष्य नजर आ रहा है? मतलब क्या लगता है, इनके खिलाफ वहां पर माहौल है या लोग ठीक ठाक इनको लेकर चल रहे हैं? देखिए यूनुस के पक्ष में तो माहौल नहीं है। देखिए क्या था, देखिए सिंपल बात, देखिए अवामी लीग वाले तो समर्थन में होंगे नहीं, बीएनपी वाले समर्थन में नहीं है, बीएनपी वाले लगातार चाह रहे थे कि भाई आपका चुनाव हो जाए, लेकिन वो खालिदा जिया को आखिरकार बाहर जाना ही पड़ा। उनको भी लगा कि मेरे लिए सुरक्षित नहीं है। अब तीसरा क्या बचता है कि जो रेडिकल लोग थे उनमें जो नाहिद हसन है वो खुद अपना को क्या, नाहिद इस्लाम ने अपना को बाहर कर लिया है कि मैं पार्टी बनाऊंगा, यानी कि वो भी जो है मोहम्मद यूनुस से प्रसन्न नहीं है, खुश नहीं है। अब बचा क्या कि जो थोड़े बहुत आपको सपोर्ट कर रहे रेडिकल टाइप के जो लोग हैं वो भी कब तक सपोर्ट कर पाएंगे? देखिए कोई भी मुल्क है, कोई भी देश है, अगर वहां की इकोनॉमी ठीक से चल रही है, वहां का सिस्टम ठीक से चल रहा है तो फिर भी लोग आपको सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन आप हर मोर्चे में लगातार आप क्या हो रहे हैं, डिक्लाइन हो रहे हैं, तो आपको सपोर्ट क्या मिलेगा? मोहम्मद यूनुस साहब तो दिक्कत ये भी है, शेख हसीना जी भारत आई, भारत ने उनका ग्रांड वेलकम किया, पॉलिटिकल एसाइलम दिया, कोई दिक्कत नहीं है जी। पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान में तो अननोन गनमैन घूम रहे हैं, वहां तो कोई भी कहीं भी कुछ भी कर दे रहा है। पाकिस्तान में तो लॉ एंड ऑर्डर स्टेट जिसको अमेरिका जा नहीं सकते, डोनाल्ड ट्रंप लेंगे नहीं, सऊदी नहीं जा सकते, यूएई नहीं जा सकते, कतर नहीं जा सकते, तीन के साथ तो हमारे स्ट्रेटेजिकल टाइज हैं जी।
टर्की में आर्दोआन थे, वो भी निकल चुके हैं, वो भी टाटा बाय बाय हो चुका उनका भी। तो यूनुस साहब कहाँ जाएंगे? तो ये एक प्रश्न है। तो यूनुस को ये बात समझनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि चुनाव कराने चाहिए। नाहिद इस्लाम जितना विरोध करें, जो नई वाली पार्टी एनसीपी कितना विरोध करें, एक सही कर चुनाव कराए, तो मुझे लगता है कि यूनुस की एक इज्जत, एक रेस्पेक्ट बनी रहेगी। नहीं तो क्या होगा कि शायद लाले ना पड़ जाए। चलिए ठीक है जी। निपुण जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरे मामले को विस्तार से समझाने के लिए। बाकी आप इस चर्चा को किस तरह से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। नमस्कार।